नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आपको लगता होगा युद्ध के माहौल में राजू भैया हर वीडियो में मुस्कुराते हुए क्यों आते हैं? ये जो आपको युद्ध दिख रहा है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है और यही टॉपिक है। अगर युद्ध हुआ तो एसआईपी स्टॉप कर दें? आप लोग को तो लग रहा है हो ही रहा है। बहुत लोगों ने रिडीम भी कर दिया, स्विच भी कर दिया, स्टॉप भी कर दिया। पर ये जो लाइट कैमरा एक्शन से हो रहा है ना, ऐसा ही रसिया यूक्रेन और हमास इसरा ये सब में हुआ था। छोटे से जगह में थोड़ा सा किया, दिखाया इतना कि बवंडर हो गया होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आप इसको देख करके रिडीम स्टॉप करेंगे तो आने वाले कुछ महीनों में ही पछतावा होने लगेगा। अभी उदाहरण के तौर पे पूरा टीवी मीडिया रिंगटोन में सुना, बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। और पता है 15 मिनट के लिए बंद हुआ था, उसके बाद 15 मिनट के बाद खोल दिया गया था। ये कोई सुनाया? अब यहाँ पे अगर बांध है और बंद जब किया तो पानी का लेयर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और ज्यादा बढ़ा तो बांध ही टूट जाएगा। तो खोलना तो पड़ेगा ही। अगर पूरा का पूरा बंद करना है तो ऐसा बनाने में 20 साल लगेगा। उतना टाइम है यही काम करना है कि कुछ और काम करना है? उसको तो हर हाल में अरबों खरबों का जो ये माल है ये लेना है, भटका देना है जनता को दूसरे दुनिया में। अभी आप एक चीज और देख रहे होंगे कि आग लग गया, आग लग गया, जंगल में आग लग गया या जंगल को काटा जा रहा है। ये जो है पूरा मानव सभ्यता जो है जंगल आधारित है, खेती आधारित और जानवर आधारित है। मोगेम्बो जो है ये तीनों पे धावा एक साथ बोल रहा है। अभी जो आप ये देख रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि लग गया, लग गया, लग गया। अमेरिका में भी लग गया, इसरा में भी लग गया, भारत में जगह जगह कटाई हो रहा है, कहीं कहीं आग भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो हो रहा होगा, ये क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि उसका मानना है कि इस पे आधारित मानव सभ्यता नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री आधारित होना चाहिए, कंपनी आधारित होना चाहिए। ऐसा टेक्नोलॉजी उन्होंने बना लिया है कि 2 केमिकल को डालोगे और फैक्ट्री से मीट बन के निकलता जाएगा। जैसे चप्पल बनता है ना, जूता बनता है ना फोम का, मीट भी बनना शुरू हो जाएगा और वही खाएंगे, वही खिलाएगा। आपका कहना होगा चलो मान लिए ये सब मैन मेड है, वो कर रहा है, पर ये सब जान के हमको क्या होगा? जिस दिन ये 1-2% भी लोग जान जाएंगे ना, 2-4 करोड़ भी लोग पृथ्वी का गोला का जान लेंगे ना, तो अपना रास्ता बदल देता है, चेंज कर देता है। ये जो 1 2 3 लिए थे ना, 8 प्लान था। थोड़ा सा लोग जागरूक हुआ, पीछे मुड़ गया, 3 पे ही रुक गया ना। तो थोड़ा सा लोग जागरूक होंगे कि वो अपना रास्ता बदल देगा। तो बिल्कुल भी ये नाटक घबरा करके आपको म्यूचुअल फंड में छेड़छाड़ नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। पिछले 15 साल से जो मैं इन्वेस्टेड करते आया हूं, इसी तरह का दौरा जो है टीवी मीडिया पे चलता आया है, लेकिन हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। अभी यहाँ पे इन्वेस्टर के साथ एक प्रॉब्लम आता होगा कि म्यूचुअल फंड आप पहले से लेके रखे हैं, 10 साल 15 साल पुराना है, लेकिन वो जिस अकाउंट से आप किए थे या अकाउंट उसमें मेंशन भी नहीं था, तो पैसा रिडीम करेंगे तो अकाउंट में आएगा कैसे? या तो अकाउंट बंद हो गया है या उस समय अकाउंट लेते ही नहीं थे और जाके आप चक्कर काट के थक गए, पुराना वाला बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांग रहे हैं। तो अभी एक उपाय है कि उस यूनिट को आप डीमेट में ट्रांसफर कर सकते हैं और डीमेट में 5 अकाउंट तक नया ऐड कर सकते हैं। जब ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रिडीम करके पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हैं। अभी एक इन्वेस्टर के साथ ऐसा किया कि बैंक अकाउंट नहीं था, उसमें रिडीम नहीं हो रहा था, चेंज करके ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे मुझे और देखने को मिला, मैं अपने बच्चों के नाम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड था और अभी एज 18 वर्ष होने वाला है 1 महीने के अंदर। तो ये लेटर आया, इस तरह का लेटर अगर आप म्यूचुअल फंड बच्चों के नाम पे कर रहे हैं तो इस तरह का लेटर आएगा, रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन स्टेटस माइनर टू मेजर। तो इस तरह का आएगा। इसमें करना क्या है, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस, अकाउंट डिटेल्स, ये सब भर भर के साइन करके सबमिट कर देना है, बस हो गया। उनके नाम पे, बच्चे के नाम पे ट्रांसफर होगा। जब तक 18 एज नहीं है तब तक गार्जियन के नाम पे ही म्यूचुअल फंड का फोलियो है, वो सिर्फ माइनर का नाम है। लेकिन जैसे ही ये फॉर्म भर करके सबमिट करेंगे, वो सारा का सारा आपसे निकल करके, गार्जियन से निकल करके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बच्चा चाहे तो कंटिन्यू करे, रिडीम करे, स्विच करे, जो भी करे वो कर सकते हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हैं, उसमें उनको एक डाटा देखना चाहिए कि कौन सा फंड 20 साल में 20 गुना हुआ है, या कौन सा फंड 20 साल में 40 गुना हुआ है, या फिर कौन सा फंड 30 गुना हुआ है। इसके लिए आप खुद से starsip.in पे जाके या किसी अदर वेबसाइट पे जाके जहां ये डाटा हो, आपको जाना है ऑल इक्विटी में, 20 ईयर्स सेलेक्ट करना है कि 20 साल आपके पास टाइम है, 10,000 5,000 रुपया पर मंथ करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि 1 लाख रुपया जो सबसे ऊपर है, हमने ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया है, इसके अलावा कोई फंड छूटा नहीं, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है। निपॉन इंडिया फार्मा फंड 1 लाख का 2005 में वन टाइम इन्वेस्ट किया था, 41 लाख रुपया बनाया है, 20.49% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। जो भी चार्ज है, फंड मैनेजमेंट चार्ज, एक्सपेंस, जो सब कुछ काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा ज्यादा ही रिटर्न मिलता है, लेकिन वो एक्सपेंस काट लिया तो आपको ये रिटर्न दिख रहा है। आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी 33 गुना किया है,
सुंदरम मिड कैप 33 गुना किया है। अगर निप्पॉन ग्रोथ फंड का बात करें तो इसने 1 लाख का 30 लाख बनाया है, 18.71% का रिटर्न है। अगर सबसे नीचे का बात करें तो यहाँ पे आता है निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड, 1 लाख का 20 साल में 7,32,000, 10.46% का रिटर्न बनाया, मतलब बैंक एफडी से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन यहाँ पे देखने योग्य बात क्या है, 92 करोड़ का एईएम है। मैं हमेशा बोलता हूँ एईएम देखना है, एईएम देखना है, 5,000 10,000 करोड़ से ऊपर है। इसके पीछे देखते हैं 490 करोड़, 47 करोड़, 920 करोड़, 984 करोड़। तो इस तरह से करके बॉटम में देखेंगे तो एईएम कम है, और ऊपर वाला देखेंगे तो सारे के एईएम 8,000 करोड़, 49,000 करोड़, 11,000 करोड़, 33,000 करोड़, 69,000 करोड़, 12,000 करोड़, इस तरह से करके ज्यादा ज्यादा है। तो आपको इसको एनालाइज करके एईएम वाले में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर कोई नया इन्वेस्टर अभी पूछते हैं कि 10,000 का एसआईपी करना है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, तो 3 तो आप एक्टिव स्मॉल कैप ले लीजिए जिसका एईएम ज्यादा हो, एक मिड कैप ले लिया और एक माइक्रो कैप ले लिया। अगर इतना ज्यादा समय है, 15 से 20 साल का टाइम है, वेल्थ क्रिएशन, आप रिस्क लेने का क्षमता रखते हैं, डरते हैं रिस्क लेने का क्षमता कम है, तो फिर बैलेंस फंड, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप बाहर लगा हुआ है म्यूचुअल फंड में। लेकिन समझ बूझ करके अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो लंबे समय के बाद एक व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया सेफ फंड में और एक ने थोड़ा रिस्क लिया तो 2 गुना से ज्यादा का फर्क पड़ेगा पोर्टफोलियो में। करना क्या है, समझ करके इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अगर 10,000 पर मंथ का देखते हैं, यहाँ पे हमने 15 साल सेलेक्ट किया है, ज्यादा सेलेक्ट करूंगा तो स्मॉल कैप आएगा ही नहीं, रिटर्न देखना है तो 15 साल सेलेक्ट किया। एसबीआई स्मॉल कैप है, 10,000 रुपए पर मंथ का अगर एसआईपी चला, पिछले 15 साल में 18 लाख जमा हुआ है और वैल्यू 1 करोड़ 4 लाख है। ये मार्केट गिरने के बाद है, नहीं गिरता तो 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख इस तरह से था। दूसरे नंबर पर देते हैं डीएसपी स्मॉल कैप, 15 साल से चलता आ रहा है, भागा नहीं, डूबा नहीं, हेराया नहीं, चल रहा है, 18 लाख जमा हुआ है, 10,000 पर मंथ से 86 लाख रुपए बनाया है। सबसे बॉटम का अगर देखते हैं तो बॉटम में है आदित्य बिरला स्मॉल कैप, 18 लाख यहां भी जमा है, पैसा बना है 58 लाख, 14.58% का रिटर्न मिला है। इस तरह से खुद से एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करना है, 1,500 2,000 से स्टार्ट करना है। जब सब कुछ समझ में आ जाए म्यूचुअल फंड का सारा फैक्टर, फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला बेहतरीन क्वेश्चन है, सबके मन में ऐसा होता है कि बहुत अच्छा प्लॉट मिल रहा है और उतने में मिल रहा है जितना मेरे पास पोर्टफोलियो है, तो क्या पोर्टफोलियो सेल करके खरीद लूं या लोन लेके खरीद लूं। पहली बात, यदि आपके पास 3-4 प्लॉट पहले से है तब तो प्लॉट खरीदने का जरूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड में ही आप 50 लाख 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाइए। यदि कोई प्लॉट नहीं है, एक घर है और एक होना चाहिए, ऐसा वाला है तो ले लीजिए, लेकिन पोर्टफोलियो से लेना है, अपने पैसा से लेना है, लोन लेके नहीं लेना है। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। राउत सर प्लीज डोंट यूज ऑटो साउंड, मतलब अपने आप आ रहा है, कोई हम कर नहीं रहे हैं। यूट्यूब का एक फीचर आ गया कि हिंदी तो हम बोल रहे हैं, अंग्रेजी कंप्यूटर खुद ले रहा है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। जब आप सेटिंग में जाएंगे, जहां पे वीडियो चल रहा है राइट साइड कॉर्नर में ऊपर सेटिंग में ये ऑप्शन आएगा, तो आप इसको हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे मैं अगर डिलीट करता हूं, किसी किसी वीडियो में भूल जाता हूं, डिलीट करूंगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन भूल जाते हैं तो ये ऑप्शन आता है, आप इसको हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं सेटिंग में जाकर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई इंडेक्स फंड बताएं, अभी मेरा एज 33 है और मैं रिटायरमेंट के लिए करना चाहता हूं। मुझे जो सबसे पसंद है और मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूं, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, और एक बाद में लेना चाहेंगे मोतीलाल माइक्रो कैप बाद में। पहला आप एसबीआई 250 इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं। सर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं पेरेंट्स के लिए पेंशन के लिए, तो कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा करना चाहिए सबको। आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में रह रहे हैं, पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं, तो 6,000 रुपए पर मंथ 10 लाख में आप दे सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे स्टार एसआईपी के एचडब्ल्यूपी सेक्शन, तीसरे सेक्शन में गए, यहाँ पे मेन्यू में 10 लाख लिखा, 6,000 रुपए पर मंथ। फंड का नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, 10 लाख लगाया, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ये बताता है कि 6,000 रुपए करके 7,20,000 ले चुके, अभी 16,24,000 बचा भी है, 11.25% का रिटर्न दिया। आईसीसी इक्विटी एंड डेट, यहाँ पे भी 6,000 रुपए लिए, 7,20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए और बैलेंस बचा हुआ है 23 लाख। 2 फंड में 5-5 लाख रुपए बराबर बराबर करके आप एक एसबीआई और एक आईसीसी के बैलेंस में लगा देंगे। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, 10 महीने में 1-1 लाख रुपया करके 10 महीने में लगा के छोड़ देंगे। 10 महीने के बाद 1 से 3,000, दूसरे से 3,000 रुपया करके ऑप्ट कर लेंगे। थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, धीरे धीरे पैसा करके इन्वेस्ट कीजिए, जब सारा तामझाम सीख लेंगे उसके बाद ऑप्ट कर लीजिए। ये सब करना है प्लानिंग, पर बीबी जी को नहीं बताना है। अगर जैसे पता चल गया तो बोलेंगे छोटा वाला भाई क्यों नहीं दे रहा है, वो भी तो कमा रहा है। और आप थोड़ा सा समृद्ध हो गए, सोचते हैं कि हम ही कर देते हैं, बाकी कोई करे ना करे, लेकिन बाधा आ जाएगा, तो किसी को बताना नहीं है, चुपके से कर देना है।
सर मैं जमशेदपुर से हूँ, आपका वीडियो देखकर अमित जी से ट्रीटमेंट लिया था। मुझे 5 साल से थायराइड और 2 साल से सिर में दर्द रहता था। बहुत सारे जंगल के लुटेरों को दिखा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमित जी का ट्रीटमेंट शुरू करते ही 3 दिन के अंदर फायदा हुआ। लगभग 6 महीने हो गया है, आज तक कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। थायराइड भी नॉर्मल है, चॉकलेट पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मैं ये बोलता हूँ, आप सदियों से जूझते आ रहे हैं, ठीक है। आपको जो बताया जाए वो 3 दिन अक्षर सा पालन करना है। 3 दिन में आपको 50% ठीक होता हुआ नजर आएगा। करना क्या पड़ेगा? करने के लिए इसको फोन करना है और 3 दिन तक छुट्टी ले लीजिए, हड़ताल। जो बताया जाए वो कीजिए। ये नंबर नोट कर लीजिए डायरी में। वाइफ का तबीयत खराब है, मम्मी का है, किसी का भी है, ज्यादा सीरियस है, बेड पे है, कुछ भी है, इस नंबर को फोन कीजिए। जो जो बताया जा रहा है वो कीजिए। अमित जी का जो चार्ज है 1 टाइम वो दे दीजिएगा और उसके बाद फॉलो कीजिएगा। नहीं ठीक होता है तो वो पैसा वापस भी करते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। चाइल्ड एजुकेशन के लिए एसआईपी चला रहे हैं। 11 से 13 साल फिक्स टाइम है। एचडीएफसी मिड कैप 8,500, कोटक इमर्जिंग 8,500। दोनों फंड बेहतरीन है, मिड कैप कैटेगरी का ही है, लेकिन दोनों फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं। अदर गोल 15 साल के बाद के लिए क्वांट स्मॉल कैप 10,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000, टाटा स्मॉल कैप 10,000, एसबीआई स्मॉल कैप 10,000, क्वांट ईएलएसएस फंड 4,000। सारे फंड बेहतरीन है। अगर आप टैक्स बचाने के लिए ये कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नए रिजीम के अनुसार टैक्स का कोई फायदा नहीं मिलता है, तो इसको चेंज करके आप एसबीआई 250 इंडेक्स भी कर सकते हैं। एचडीएफसी मिड कैप और कोटक में 40% का ओवरलैप है। ओवरलैप ना हमेशा ऐसा नहीं होता है। फंड मैनेजर जब स्टॉक चेंज करेंगे तो 40 से कभी 30 भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ओवरलैप से। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। कोई फंड मैनेजर गलती किया, दूसरा नहीं किया, तो एवरेज रिटर्न आपको चाहिए तो जरूर डाइवर्सिफाइड करके लगाना चाहिए। ओवरलैपिंग के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मुझे 11 से 13 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या करूं? बिल्कुल अच्छा फंड है, सब में आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे जैसे पैसा थोड़ा थोड़ा आता है टॉपअप भी बीच बीच में कर सकते हैं। 8500 के एसआईपी को 10,000 भी कर सकते हैं। 10,000 अगर आप करना चाहते हैं तो इसको बढ़ाना नहीं है, कोई नया फंड, इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप का या माइक्रो कैप आप ऐड कर सकते हैं। राजू भाई पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। क्वांट स्मॉल कैप 5,000, एक्सिस स्मॉल कैप 3,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5,000, इडलवाइस मिड कैप 5,000, जेएम फ्लेक्सी कैप 7,000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप 5,000। इसमें आप जेएम फ्लेक्सी को चेंज करके, एईएम यहाँ पे कम होगा, इसको चेंज करके एसबीआई 250 या एसबीआई स्मॉल कैप ले लेंगे तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा होगा। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं, कंटिन्यू कीजिए। अमाउंट भी 30,000 रुपया कम नहीं होता है, इसको कंटिन्यू रखिए। ट्रांसमिशन प्रोसेस करने के लिए कैसे करें? 5-6 एएमसी में ट्रांसमिशन प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा पंगा नहीं है। जब आप एक एएमसी में जाएंगे आपको 4-5 फॉर्म दिया जाएगा, उसको भर करके सबमिट कर देना है। ऐसा कोई महाभारत आपको पहाड़ चढ़ने कोई नहीं बोल रहा है। वही पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर लगता है, वो 4-5 फॉर्म होगा, उसको देके सबमिट कर देना। एक बार विजिट कर लीजिए, फोन पे बात कर लीजिए, जो जो मांगा जाएगा वो दे दीजिए, हो गया सबमिट। अभी मैं प्रोसेस कराया हूँ एक व्यक्ति का, एक बार आए, सबमिट किए, 7 से 10 दिन के अंदर पैसा अकाउंट में आ गया। सर मेरा बेबी 2 ईयर का है, उसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड एसआईपी करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? आपके जगह पे मैं होता, जैसे मेरी भी बेटी थी तो मैंने निपॉन ग्रोथ फंड में मिड कैप कैटेगरी में किया। अभी मैं ज्यादातर स्मॉल कैप में कर रहा हूं, तो स्मॉल कैप में आपको जाना चाहिए। 2 ही साल की है तो 18 साल, 19 साल, 20 साल तक आप करते रहेंगे, तो जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है उसमें आप करते रहिए। एसबीआई स्मॉल कैप है, डीएसपी है, निपॉन है, बंधन स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है। इन सब में आप, अगर आप 5,000 करना चाहते हैं, 1,000 करके 5 स्मॉल कैप में जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है उसमें आप डाइवर्सिफाइड करके कीजिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। एसबीआई प्रिविलेज प्लान के बारे में बताएं, कैसा फंड, क्या है रिकॉर्ड? ये जो है ना इंश्योरेंस का बात हो गया। 2 चीजें एसबीआई अपने आप में, 3 चीजें। एसबीआई बैंक अलग है, एसबीआई म्यूचुअल फंड अलग है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अलग है। इसमें जाना ही नहीं है, चाहे कितना मीठा मीठा बोल दे, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। जब भी करना है आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड में करना है। म्यूचुअल फंड में कौन कौन सा एसबीआई का कौन कौन सा प्लान हो सकता है, इसके लिए आप starsip.in पे जाइए और 1 टाइम में डेस्कटॉप वर्जन पे या मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये सारे फंड एसबीआई के आ जाएंगे। जिसमें एयूएम सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। एसबीआई ब्लू चिप है 49,000 करोड़, एसबीआई कॉन्ट्रा है 42,000 करोड़, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी 35,000 करोड़, एसबीआई स्मॉल कैप 30,000 करोड़। टॉप 3-4 का जो दिखता है, एक मैं आपको छोड़ने बोलूंगा, एसबीआई ब्लू चिप लार्ज कैप है, वो बाद में कीजिएगा। एज 50-55 हो जाए, अभी जवानी दीवानी बचा हुआ है, तो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा फंड रिस्क थोड़ा ज्यादा लेना है, तो एक को छोड़ करके टॉप 3-4 में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। मिड कैप भी अच्छा फंड है, उसमें कीजिए। बाकी प्रिविलेज हो, रिटायरमेंट हो, बच्चा वाला हो, मैरिज वाला हो, अच्छा बात करेगा, वर्ड पे नहीं जाना है। इस 4 में आप बराबर बराबर करके एसबीआई से शुरू कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं।
आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।